नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं 30 अप्रैल 2025 को हम सब मना रहे हैं अक्षय तृतीया का शुभ त्योहार। तो इस वीडियो में अक्षय तृतीया का महत्व, इस बार यानी 2025 में अक्षय तृतीया कितने सुंदर शुभ संयोग लेके आ रही है, तो ऐसे शुभ संयोग में हम कैसे पूजा पाठ करें, अक्षय तृतीया में क्या उपाय करें तथा अक्षय तृतीया की पूजा विधि और दान करने की विधि क्या है, इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। सबसे पहले आइए जानते हैं अक्षय तृतीया 2025 कितने सुंदर शुभ संयोग लेके आ रही है, तो ऐसे शुभ दिन को कभी नहीं गंवाना चाहिए। इस साल रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और गजकेशी योग का ऐसा सुंदर शुभ संयोग हो रहा है जो लगभग 30 साल के बाद ऐसा संयोग आ रहा है। ऐसे शुभ संयोग में किया गया हर पुण्य कर्म अक्षय फल देने वाला तथा जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाले होते हैं। वैसे अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी भी क्षय ना हो, यानी कि आपने आज के दिन जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो हमेशा अक्षय रहेंगे। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया हिंदू सनातन धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैशाख शुक्ल पक्ष की ये तृतीया तिथि में ही भगवान विष्णु ने अपने 3 अवतार वराह, मत्स्य और परशुराम अवतार का इसी दिन अवतार लेने से इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन माता गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था, अतः इस दिन से गंगा स्नान का भी विधान माना जाता है। क्योंकि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, अतः अक्षय तृतीया को युगाधि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और भगवान बद्रीनाथ सबको दर्शन देते हैं। क्योंकि इसी दिन वृंदावन में बाके बिहारी जी की चरण पादुका का दर्शन हम कर सकते हैं। बाकी के पूरे साल में बाके बिहारी की चरण पादुका वस्त्रों से ढकी हुई होती है। केवल इस दिन बाके बिहारी जी की चरण पादुका का हम दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि इसी दिन भगवान श्री गणेश ने महाभारत लिखने की शुरुआत की। अतः अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का कितना महत्व है। ये बहुत ही शुभ दिन है और वैसे इस साल की अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ संयोग पे आ रही है। तो दिव्य होम उनके सभी दर्शकों से नम्र निवेदन करता है कि आप घर में बैठे बैठे भी पूजा करके अपने लिए अक्षय फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या हो सकती है। सबसे पहले तो कोई भी पुण्य तिथि कि जहाँ पर हमें ईश्वर का आह्वान करना है, उसकी पूजा करनी है, तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन का स्नान आप गंगा जल से कर सकते हैं। यदि आपको सहूलियत है तो आप समुद्र स्नान या पवित्र नदी स्नान भी कर सकते हैं। बाकी घर में बैठे बैठे बाल्टी में गंगा जल डाल के स्नान करने से भी और पवित्र नदियों को स्मरण करने से भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। अब सुंदर वस्त्र और स्वच्छ वस्त्र पहन के सूर्योदय भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और उनसे थोड़ी ऊर्जा लेने के बाद आप अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने के समय आप अपने राइट हैंड की जो राइट पाँव की जो एड़ी है वो थोड़ा वहाँ पे थपथपाएंगे। ओम रीम अस्त्राय फट,
इस मंत्र से मंदिर के कपाट, आपके घर के मंदिर के पर्दा खोले, जो कपाट है तो कपाट खोले और वहाँ पे रखी हुई श्री गणेश और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो या फोटो हो, उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करनी है। ये विधि विधान पंचोपचार भी हो सकते हैं, ये विधि विधान षोलोपचार भी हो सकते हैं। आपको एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिठा के सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करनी है, क्योंकि इस दिन बुधवार का शुभ दिन है जो श्री गणेश का है। और श्री गणेश, गौरी गणेश की पूजा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की विधि विधान से पूजा करनी है तथा उसे आज के दिन जो भोग लगाना है वो है गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, मौसमी फल, मिठाई, मखाने आदि में से कोई भी चीज़ों का आप भोग लगा के भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम, श्री ललिता सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र आदि का जाप करके उनकी आरती करके बाकी घर के सभी सदस्य प्रसाद का आस्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल आसान पूजा विधि है अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के दिन दान का भी बहुत महत्व है, जो मैं अक्षय तृतीया के उपाय में आपको बताने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या उपाय करें। सबसे पहले पवित्र नदी में या समुद्र में स्नान करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे आपके घर में धन, धान्य, वैभव, समृद्धि बढ़ती है। दूसरा उपाय है, अक्षय तृतीया के दिन यदि हम छायादार वृक्षों का रोपण करते हैं तो हमारा बुध ग्रह और बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि सभी हरे पेड़ों में बुध ग्रह विद्यमान है जो हमें अच्छी बुद्धि देता है। और यदि छायादार वृक्ष जैसे पीपल, बर्ड, बरगद आदि का हमने वृक्षारोपण किया तो हमारा बृहस्पति घर मजबूत होता है, जो हमें अच्छी संतान, अच्छी नौकरी देता है। दूसरा है दान का उपाय। यदि आपने इस दिन फल, बर्तन, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, प्याऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी आदि का दान करते हैं तो जो भी दान किया है उसका आपको अक्षय फल मिलेगा और वही दान आपको चौगुना होके आपके पास वापस आएगा। इस दिन कन्यादान करने का भी बहुत महत्व है, अतः अक्षय तृतीया को अबूझ तिथि मानते हुए अक्षय तृतीया के दिन ही शादी की मौसम शुरू होती है और अक्षय तृतीया के दिन बहुत शादियां होती है, क्योंकि इस दिन कन्यादान का भी बहुत महत्व है। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो 11 कोड़ियाँ लेके उसे लाल कपड़े में बांध के अपने मंदिर में रखें तथा ये कोड़ियों के ऊपर अक्षत या कुमकुम बरसाते हुए आप माँ लक्ष्मी के मंत्र या माँ लक्ष्मी के कोई भी तांत्रिक मंत्र या कोई भी जो सात्विक मंत्र है, जैसे ओम श्रीम श्रीये नमो या ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए उस कोड़ियों को आप उस दिन के बाद पूरे साल के लिए अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इस दिन यदि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख या मोती शंख है तो एक थाली में रोली से अष्टदल बनाकर बिल्कुल मध्य में ये शंख स्थापित करें, उसे घी का दीपक और अगरबत्ती जला के उन्हें दिखाए तथा पंचामृत से स्नान करा के फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के ओम श्रीम श्रीये नमः या माँ लक्ष्मी के कोई भी मंत्र का 11 या 108 बार पाठ करने के बाद उस मंत्र उस शंख पे चावल को भर के अपने मंदिर में या अपनी तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। इसके उपरांत माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की मूर्ति, अष्टलक्ष्मी यंत्र, रक्त गुंजा, गोमती चक्र, काली हल्दी, एकाक्षी नारियल, लक्ष्मी कारक कोड़िया, नाग केसर आदि भी पूजा स्थान में रखने से लक्ष्मी प्रदायक ये चीज़ मानी जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में भगवान विष्णु के साथ स्थायी निवास करती है।
इस दिन यदि हम चावल की खीर जिसमें केसर डाले हुए हैं माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हैं तो लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। इस तरह से अक्षय तृतीया का हिंदू सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस साल की अक्षय तृतीया 30 साल के बाद विशेष संयोग लेके आ रही है। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाए, घर में बैठे बैठे पूजा करें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण तथा श्री गणेश की कृपा पाके अपने जीवन को समृद्ध बनाए। धन्यवाद। नमस्कार।